अच्छा, मैथ्स का कैसा क्या बता रहे हैं आप? मैथ्स का सही था, मैथ्स का सही था। मैथ्स और रीजनिंग सही थे। बाकी उसमें ये थे परसेंटेज इधर आ बहुत लॉजिक जैसे थे, जैसे परसेंटेज था 20% बढ़ा हाँ। और उसमें 20% कम कर दिया। अच्छा, तो अच्छा। कितना उसमें वो हुआ? तो हाँ, कितने परसेंट की 96 आया, कमी तो है? 4% उसकी कमी आई। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। मतलब आप तैयारी करते हैं। में 10% बढ़ा, हाँ। फिर बाद में उसने 5% और उसमें आई बढ़ा दी। अच्छा तो अच्छा। फिर उसका टोटल परसेंटेज कितना अच्छा, हुआ? अरे वो भैया और को बुलाओ ना, प्रतिशत उनका का भी बाद में वो पॉइंट में लाया है। ऐसा नहीं कि प्रतिशत मतलब 115.5 बढ़ा था सीधा वो अच्छा। प्रतिशत में नहीं, उसको भी और परसेंट में हाँ, भाग देके फिर पॉइंट में सवाल आया। बढ़िया। और परसेंटेज के अलावा लाभ हानि था क्या? हाँ, लाभ हानि और साधारण ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी था। चक्रवृद्धि पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इतना सरल था कि एक ही वर्ष का दिया तो साधारण से निकल गया। अच्छा, वो तो साधारण से निकल एक वर्ष जाएगा। से निकल गया। आ जाइए ना विष्णु, आप भी। आपका नाम क्या है? विष्णु तिरोले। विष्णु तिरोले। आपका नाम क्या है? अनिल ससमोदे। अनिल। अरिथमेटिक में बताओ विष्णु। अर्थमेटिक में तो सर एक जगह लगभग अपने arithmetic ही चक्रवर्ती ब्याज से अच्छा, शायद एक arithmetic ही क्वेश्चन था। था और जैसा ही? साधारण ब्याज से प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड तो एक लॉस दिन लगा। था अच्छा, एक सर। दिन सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से शायद 2 सवाल आए थे। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से कितने थे? सिंप्लीफिकेशन से भी सर 2-3 सवाल थे। 2-3 सवाल थे। यस। हाँ, 2-3 इसके अलावा ये बताओ भाई, एवरेज और हाँ, एक था औसत। 6, 7, 8, 9, 10 सीधा सिंपल थी। बीच औसत की के आई अलावा थी। और ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए थे क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से आए थे। जैसे इतने डिग्री से यूनियन कोण, एक 45 का था, एक 60 का था। उस पे मतलब आधार से एक दूरी तो दे दी थी उन्होंने। हाँ। एक तो भवन की ऊंचाई पूछी अच्छा, और अच्छा। दूसरी उसने वो जो कुछ इमारत थी उसकी ऊंचाई पूछी थी। अच्छा, हाँ, दोनों तो पाइथागोरस में वो लगा। था वो। फिर वो अच्छा, एंगल वगैरह से ट्रिग्नोमेट्री से समचतुर्भुज का आया होगा। अच्छा, वो समचतुर्भुज वर्ग में अगर बनता है समचतुर्भुज तो अपने आप से कितना ज्यादा अतिव्याप्त कर लेता है। अच्छा, ऐसा है। यस सर। चलो बढ़िया। कितने डिग्री में अच्छा, अतिव्याप्त कर लेता है। नावधारा, नावधारा से नहीं आया था। नल टंकी, नल टंकी से भी नहीं टाइम एंड वर्क, समय काम नहीं आया था। नहीं, समय काम भी नहीं आया। ट्रेन ट्रेन भी नहीं, नहीं नाव भी नहीं है, ट्रेन ट्रेन से भी भी नहीं। अरे मानो जैसा मतलब बहुत सिंपल था। चक्रवर्ती ब्याज आया था। अच्छा, तो कैलकुलेटिव ही था, मतलब ज्यादा हाँ, कुछ हाँ, ज्यादा बहुत नहीं। मैथ्स तो बहुत ज्यादा इजी था। अच्छा, बहुत ज्यादा easy मैथ्स था। के ऐसे और जैसा आप बता रहे हो पेन चलाने की जरूरत 2D 3D जैसा था नहीं। नहीं सर्कल, नहीं आयात, नहीं, कुछ घन घनाभ नहीं, गोला अरे इतना अंदर जाना नहीं है गणित में। कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी इतना नहीं अंदर था। गणित रीजनिंग में कुछ बता यार, नया पेन दिखाओ। उठाए बिना सवाल आ रहे थे। अच्छा, कथन गणित निष्कर्ष तो वाले इतना क्वेश्चन सरल था। थे, सिलोजिज्म से शायद क्वेश्चन थे। हाँ, और अच्छा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन 2 2 से 3 क्वेश्चन आए। और कोडिंग कोडिंग की बहुत ही ज्यादा है। कैलेंडर, हाँ कैलेंडर से भी 3 क्वेश्चन। अच्छा, सिंपल कैलेंडर से सिंपल। हाँ घड़ी से भी आए थे 2 वाले। हाँ, 2-3 एंगल एंगल वाले आते हैं। Yes, sir. नहीं एंगल वाले। जैसे एक घड़ी की सुई एक 3 पे है, एक 9 पे है और एक 6 पे है। तो उसमें वो कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा? सब चतुर्भुज बन जाएगा। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। वो भी इनपुट आउटपुट। नहीं सर, नहीं वो इनपुट आउटपुट का कोई क्वेश्चन वो इसमें नहीं आया, लुप्त बच ज्यादा थे। अच्छा, वो सिचुएशन बेस आए होंगे ना यार। हाँ, कथन निष्कर्ष हाँ थे। कथन निष्कर्ष आए ना, वो आए थे 4-5 आए थे। डिसीजन मेकिंग वाले हाँ, आए वो थे। थे। वो और 4 कितने थे ये? हाँ, कितने थे decision making? आधे तो रीजनिंग ऐसे रुचि। हाँ हाँ हाँ, भावना। इमोशनल अभिरुचि से आए हाँ। थे क्वेश्चन। उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 3 हाँ, क्वेश्चन। आजकल सभी पैटर्न में आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, पर मैथ्स तो मेरे को बहुत सिंपल लगा, रीजनिंग भी सिंपल लगी, विज्ञान भी सिंपल था। बस जीके अपने को नहीं था तो क्यों बोल ही नहीं पाते उसमें कि क्या था। अच्छा अच्छा। एकदम हाँ, जनरल भी current था, affairs अंदर भी था current ना, affairs मतलब से समझ 2-3 नहीं था अपने क्वेश्चन थे। को। हाँ, तो उन्होंने current एक level से अपॉइंटमेंट बाहर पूछा था था शायद उन्होंने। अच्छा, नियुक्ति पूछी। हाँ, और हाँ, ये ज्यादा और था। बस और एक वो नदी की परियोजना भी पूछी थी। हाँ, एक नदी की एक परियोजना से पूछा नहीं, वो था। करंट से नहीं होगा ना फिर। नहीं हाँ, करंट वो तो से नहीं था, वो तो उससे पुराना नदी था। जनरल नॉलेज से आ एमपी जाएगा। पुराना था। के हाँ, नदियों से आ जाएगा वो तो। 2-3 क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से था, स्पोर्ट्स से नहीं था। नहीं। नियुक्ति से था। हाँ, नियुक्ति से क्वेश्चन था। अच्छा। और नृत्य खेलों से था 2 क्वेश्चन। हाँ, नृत्य से खेल मध्य प्रदेश के थे या भारत में? खेल से नहीं भारत था। के थे पूरा, मतलब सेंट्रल लेवल के लगना चाहिए। खेल आया था हाँ, ऐसा। खेल थे। बोलो कमल वो नृत्य था, वो कौन से रीति रिवाज से था, ऐसा कुछ हाँ, था। अच्छा, नृत्य से आए थे, कल्चर खेल से नहीं और आए एक थे। संगीतकार का नाम भी पूछा था। अच्छा, हाँ, वो भी गायक का culture से, art and culture। कृष्ण ऐसा कुछ नाम था। वो कौन से क्षेत्र से है, वो ऐसा कुछ था। अच्छा अच्छा हाँ, ऐसा पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। कृष्ण हाँ, ऐसा पूरा कुछ था। क्वेश्चन नहीं याद आ रहा। अच्छा नहीं अच्छा। याद आ रहा। और बता, इतिहास से कोई क्वेश्चन दिखा? इतिहास से तो हिस्ट्री से तो- जनरल नॉलेज भी इतनी अंदर नहीं थी, नहीं। मॉडर्न नहीं थी, और करंट अफेयर ज्यादा थे। भूगोल, नहीं इतने अंदर भूगोल से एमपीजीके के कितने क्वेश्चन थे? एमपीजीके को मेरे को तो 2-4 ऐसे दिखे। अच्छा, 2-4 एक नदी से हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से प्रश्न पूछे? नहीं। अरे इतना अंदर जा ही नहीं रहा। पुलिस का लेवल पहाड़, ठीक पूछा। झरने, नहीं। मैं बोल अच्छा, रहा ना, ये पिछली तैयारी थी, इस बार एक दिन भी नहीं पढ़ा हो रहा है। वनों से संबंधित कुछ? बस पिछला पढ़ा हुआ था मेरा। अच्छा, एमपी में मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताए, कोई
अपना क्या बोलते कोई योजना पूछी थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई योजना थी। योजना कौन सी थी यार, दो एक थी यार, पर नाम नहीं याद आ रहा। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हाँ योजनाएं थी पर याद नहीं आ रहा वो शायद था, एक या दो थोड़ा लॉजिक लगाना था या उसमें। फिर भारत के एक तो शायद भारत भारत पे पूछी थी एक, और एक शायद एमपी की थी। अच्छा एक MP की थी। विज्ञान में थोड़ा बता सकते हो, बायोलॉजी हाँ मैं वो जो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सेब में ये केमिस्ट्री हो गया, ये नहीं हाँ केमिस्ट्री हो गया। और एक जो बोलते हैं प्रबल अम्ल, नहीं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो दोनों का मिक्स करेंगे तो वो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। क्षार का शायद पीएच मान क्या होता है वो ज्यादा। अच्छा और एक ब्लड का मतलब पीएच मान अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, वो कुछ ज्यादा क्षारीय होता है। हाँ क्षारीय होता है। और भौतिकी फिजिक्स में हाँ वो उससे था दर्पण से। दर्पण से क्वेश्चन आया, मतलब अगर मनुष्य का लेंस अगर हल्का सा लचीला हो जाता है तो कौन सी बीमारी होगी। अच्छा बहुत बढ़िया, मानव नेत्र से भी आया था। अच्छा दर्पण हो गया, इसके अलावा प्रकाश लाइट, हाँ नहीं वो एक प्रतिबिंब से था, वगैरह पूछी थी। प्रतिबिंब से था। अगर आभासी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखेगी उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। फोकस और लेंस के बीच ये लगाए थे हम तो। चलो अच्छा यार, कहीं भी आया। ठीक है, काफी सारी चीजें पर आज आपने बताई। ओवरऑल पेपर को कैसा क्या बोलोगे? मैं तो सरल बोलूंगा मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा था, पिछली तैयारी थी वही थी, सीधा उठ के आ गया था 60 आए। अरे क्या बात है, बिना पढ़े 60 नंबर ले। मेरे 67 आए। हाँ पर आप तैयारी एमपी पुलिस की नहीं करते, आप जैसा बता रहे थे। हाँ मैं बैंकिंग की तैयारी करता हूँ। अच्छा आप मैथ रीजनिंग के लिए आए थे? सिर्फ मैथ रीजनिंग पे आया, बाकी जीके और साइंस वगैरह कुछ उसमें आता जीके तो अपने भी ऊपर से गया, कहीं नहीं आया समझ में, कुछ था तो लगाया, ऐसे ही गया होगा वो। इस कारण मेरे भी कम बनने वाला। अगर मैथ रीजनिंग और बढ़ते और मेरे क्वेश्चन में 93-94 तक करा, बाकी टाइम ही जो गया तो। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पे तुम लोगों के नंबर बढ़ जाए और तुम लोग नाम आ जाए फिजिकल के लिए। चलिए तो ये बढ़िया रिव्यू था यार पेपर, और फिर वापस से ही बताया जा रहा है कि यार सरल है। तो 2 स्टूडेंट से हमने बात की, दोनों का कहना ऐसा कि मैथ्स तो हलवा था, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में ऐसा बता रहे पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप सीधे देखकर उत्तर दे सकते हैं। एडवांस मैथ्स फिर कम कर दिया, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बता रहे हैं, एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन आया है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। और बाकी जो जीके हैं वो भी एमपी जीके के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी है ना। तो आप लोग भी बस देख लीजिए इसी तरीके से। और वो जो अपना जिसके अपन बात करते हैं ना कि भावनात्मक अभिरुचि, उसके क्वेश्चन जो है आ जाए हैं। कुछ बच्चों को उन क्वेश्चंस ने परेशान किया है, लेकिन वो ज्यादातर का कहना ऐसा कि वो भी बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो टॉपर्स है उन लोगों से हम नहीं मिल पाए, क्योंकि अक्सर टॉपर्स पहले ही निकल जाते हैं। और दूसरी चीज वो रिव्यू भी नहीं देना चाहते यार दोस्तों, तो अपने जो 70, 65, 60 वाले जो स्टूडेंट होते हैं वही हमें मिल पाते हैं, तो हम उनके ही पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल इस रिव्यू को देखिए, और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का जो रिव्यू है ये हमारा 12 तारीख है, आज 11 है, 12 तारीख है। और सेकंड शिफ्ट में प्रतिभा जो सेंटर है खंडवा का एग्जाम सेंटर, यहाँ का ये रिव्यू है। और वीडियो को लाइक कर देना, बड़ा जुनाइन रिव्यू था, हमने बिना किसी बात करे रेंडमली पहुंच गए थे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। आप लोगों को अगर आप कोई परीक्षा संबंधी कोई सजेशन चाहिए तो बिल्कुल हम नंबर आपको देते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और बिल्कुल देखते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।